हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांगी एस्ट्रो टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आज हम करने वाले हैं एक टाइमलेस लव रीडिंग। ये पार्ट 2 होगा। जो मैंने पहले एक लव रीडिंग डाली थी वो इंग्लिश में थी, आज हम हिंदी में लव रीडिंग करेंगे। और ये मेरे सभी उन व्यूअर्स के लिए है जो लोग हिंदी ऑडियंस हैं। और आज हम चेक करेंगे आपके पर्सन के बारे में, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आपके और उनके बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी है या क्या इश्यूज़ आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, सभी हम कवर करेंगे। तो ये रीडिंग बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है आपकी सिचुएशन को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके। अगर आप इस वक्त किसी तरीके की सिचुएशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट में हैं या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी रीज़न हो, ये रीडिंग आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगी, प्लीज़ उसको ज़रूर चेक करिएगा। मैंने अपने कार्ड्स को क्लेंस कर लिया है। सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी सिचुएशन की। तो जब तक मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना है आई क्लेम, ताकि आप कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ और मुझसे एनर्जीज एक्सचेंज कर पाएँ। लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे कलेक्टिव की लव लाइफ की अभी क्या ओवरऑल एनर्जी चल रही है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी के लिए हमारे पास कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़। हो सकता है इस टाइम पे आपकी लव लाइफ या आपकी रोमांटिक सिचुएशन में किसी ना किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन चल रही है। ऐसी परिस्थितियाँ आपके आगे खड़ी हो गई हैं जहाँ आपको चीज़ों में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, या ऐसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जहाँ आप नहीं भी करना चाहते लेकिन सिचुएशन की वजह से आपको प्रेशराइज फील हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है आपके लिए, एक टफ़ सिचुएशन आके खड़ी हो गई है और उस सिचुएशन में आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप झुकें, ताकि सिचुएशन स्मूथली चल सके। या हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता भी चला हो, कोई चीज़ें ऐसी थी जो अब तक छुपी हुई थी, वो चीज़ें आपके सामने खुल के आई हैं और अब सिचुएशन आपके सामने ऐसी खड़ी हो गई है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं, डिसीजन आपके हाथों में। तो अब इसको हम डीपली क्लैरिफाई भी करेंगे, बट सबसे पहले मैं देख लेती हूँ इस वक्त आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेके। आपको करना क्या है, अपने पर्सन के बारे में क्लियरली विजुअलाइज करना है, उनके बारे में आपको सोचना है ताकि कार्ड्स में उनकी एनर्जीज आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इस वक्त मेरे कलेक्टिव के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनको लेके। जिस भी पर्सन को लेके मेरे कलेक्टिव ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है उनके पर्सन की। ओ वाओ, वी गॉट द कार्ड्स, वन मोर कार्ड स्पिरिट। ओके ओके, ओ वाओ, काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज है। आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग्स की मैं बात करूं, हो सकता है आपके पर्सन ने सडनली एक ऐसा डिसीजन लिया है जहां उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर है, स्पेसिफिकली उनकी मदर की तरफ से या तो प्रेशर है शादी को लेके, सेटल डाउन होने को लेके। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो इस टाइम पे सिंगल हैं और किसी सिंगल पर्सन के साथ ही डील कर रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, आपको कहीं से ये चीज़ के बारे में पता लगा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो घर से उनके बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्पेसिफिकली मदर की साइड से, मदर की तरफ से प्रेशर हो सकता है। ये भी हो सकता है जिन लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, उन लोगों के लिए ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन अभी अपनी मैरिड लाइफ में जिस भी पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सीरियसली आगे नेक्स्ट स्टेप लेने की सोच रहे हैं। तो अगर आप एज ए थर्ड पार्टी एक्ट कर रहे हैं या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, तो आपको रियल ट्रूथ दिखेगा और ये इन्फॉर्मेशन, ये सच्चाई जल्दी आपके सामने बाहर आएगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स है। अब मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इन डेप्थ कि एक्चुअल में ये जो सिचुएशन आके खड़ी हुई है, क्यों आपके पर्सन ने ये डिसीजन लिया है, बैक ऑफ द माइंड उनको लेके क्या चल रहा था,
मैं ये देख लेती हूँ, फिर हम चेक करेंगे कि आपको लेके क्या करंट फीलिंग्स है। अभी तो यूनिवर्स ने हमें ये बताया है कि एक्चुअल में आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है रोमांटिकली। लेट्स क्लैरिफाई दिस। किंग ऑफ सोर्ड्स, टावर, फोर ऑफ पेंटिकल। ओ वाओ, डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत टाइम से किसी चीज़ को ना होल्ड करके चल रहे थे। हो सकता है किसी सिचुएशन को होल्ड करके चल रहे थे, या कोई डिसीजन लेने में डिले कर रहे थे, लेकिन अब कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है रिसेंटली पास्ट में, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि डिवाइन ने उनको मजबूर किया है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। या अगर वो इस टाइम पे बहुत स्टक एनर्जीज़ में आपको रखे हुए थे, या सिचुएशन ओवरऑल स्टक चल रही थी, तो डेफिनेटली वो अब स्टेप लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपको लेके क्या करंट थॉट्स हैं। व्हाट आर द करंट थॉट्स ऑफ माय कलेक्टिव पर्सन टुवर्ड्स माय कलेक्टिव, कि मेरे कलेक्टिव को लेके उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, ट्रूली अभी क्या सोच रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में, आपकी बात नहीं हो रही है, आप सेपरेशन में हैं, किसी तरीके का कोई भी डिस्टेंस आपके बीच में आ गया है, तो डेफिनेटली आपको ये मैसेज ज़रूर सुनना चाहिए। आपको पता लगेगा कि आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों की, जैसे मैंने कहा, बातचीत नहीं हो पा रही है, आप लोगों के बीच में किसी ना किसी चीज़ को लेके कोई आर्गुमेंट हुआ है, किसी तरीके की कोई लड़ाई हुई है। आप दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेके सच में कुछ फीलिंग रखते भी हैं, या ये सिर्फ वन साइडेड इमोशन है, नहीं, इमोशंस तो आपके पर्सन की साइड भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई ना कोई एक ऐसे हर्डल है आप दोनों के बीच में, कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्स्टेकल है जो आप दोनों को मिलने से या पास आने से रोक रहा है। मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्या ऑब्स्टेकल है। रिसेंटली पास्ट में हो सकता है आपकी कुछ लड़ाइयाँ हुई हो, कोई ना कोई बात ऐसी छुपी हुई थी जो अब खुल के आपके सामने आ रही है, आपके रिलेशनशिप में खुल के आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हुआ है। कोई ना कोई सच है जो आपसे छुपा हुआ था और वो क्लियरली अब सामने आ रहा है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑब्स्टिकल क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली आपके पार्टनर को कोई ऐसी रियलाइजेशन हुई है कि वो खुद को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने से ना रोक रहे हैं, आपकी तरफ आने से अवॉइड कर रहे हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, नहीं एक्शन लेना चाहते हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। व्हाट इज़ द सेवन ऑफ वॉन्ड्स स्पिरिट? आप डेफिनेटली, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, पता नहीं किन लोगों से रेजोनेट करेगा, बट मैं बहुत स्पेसिफिकली देख पा रही हूँ, यूनिवर्स मुझे बता रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पे डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, या किसी के साथ फिज़िकल इंटीमेसी उनकी हुई है, और वो चीज़ आपसे छुपाई गई थी और आपके सामने अब वो खुल के आ रही है। ये भी हो सकता है कि मल्टीपल पार्टनर के साथ में हो, फिजिकल इंटीमेसी की उन्हें एडिक्शन हो, या आई डोंट नो व्हाट इट इज़, टेक इट हाउ एवर इट इज़ रेजोनेटिंग। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड है, और वो चीज़ आपके सामने अब खुल के आई है, और इसी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई हैं। या तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को जब आपसे आपकी नीड थी, आपकी ज़रूरत थी, तब वो आपके पास आ गए, जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई तो वो अपना एक गैप बना के आपसे चल रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटियाँ हो सकती है। देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक्चुअल ऑब्स्टिकल है क्या। व्हाट इज़ द एक्चुअल ऑब्स्टिकल एंड हर्डल इन दिस रिलेशनशिप? क्या हर्डल्स या ऑब्स्टिकल हैं मेरे कलेक्टिव और उनके पार्टनर के बीच में? ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी ना किसी तरीके का कमिटमेंट इशू हो। आप एक स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपके पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। कोई ना कोई यहाँ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका बैकग्राउंड अलग है और आपके पार्टनर का बैकग्राउंड अलग है, तो चीज़ें अलाइन नहीं हो पा रही हैं। या फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, या आपका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, कोई भी रीज़न हो सकता है,
बट डेफिनेटली यहाँ कमिटमेंट का इशू मुझे दिखाई दे रहा है। रेसिप्रोकेशन प्रॉपर नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं और कमिटेड हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ फुल्ली कमिटेड होके नहीं आ सकते, या आप कहीं और कमिटेड हैं और मजबूरी आपकी ऐसी है या सिचुएशन ऐसी आके खड़ी हो गई है कि आप अपने पार्टनर की तरफ फुल्ली एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं जा सकते। नाउ आई एम गोना चेक कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, रीच आउट करेंगे, या उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा। ये टोटली ख़त्म हो चुका है कनेक्शन। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे कलेक्टिव के जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। मेरे कलेक्टिव के जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे कलेक्टिव के पर्सन उनकी तरफ? ओके, देखिए अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत बंद हो गई है, या इतनी भयंकर सिचुएशन आ गई है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे अब तो अब सब ख़त्म हो गया है, अब तो ये कनेक्शन मुझे नहीं लगता दोबारा रिवाइव हो पाएगा, या मेरा उनसे दोबारा कोई कनेक्शन बन पाएगा। आपने टोटली ये सोच लिया है कि ये तो ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। मुझे कार्ड्स में क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पर्सन टोटली आपसे कट ऑफ कर चुके हैं या ख़त्म कर चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिचुएशन आपको बेशक ऐसी लग रही होगी कि चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, उसने साफ बोल दिया है, या मेरी तरफ से बहुत क्लियर है, इट्स अ डेड एंड। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ डेड एंड, बट नहीं, आप गिव अप के मूड में बेशक आ चुके हो, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी आपके और उनके बीच में अनफिनिश्ड बिजनेस है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। हो सकता है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेने में डिले करें, लेकिन वो लेंगे ज़रूर। वो ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आएगा। यूनिवर्स, आप मुझे बता सकते हैं कि ये पर्सन कब तक रीच आउट कर सकता है, या अगर ये दोबारा मेरे कलेक्टिव की लाइफ में आएगा तो किस पर्पस से आएगा, क्या रीज़न होगा। देखिए ये पर्सन आपका कामिक पार्टनर है। जब तक आपके कर्मा इस इंसान के साथ फुलफिल नहीं हो जाते, बैलेंस नहीं हो जाते, ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आएगा ही आएगा। हो सकता है ये इंसान कभी खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाए, या एक्शंस लेने में या आपको रीच आउट करने में डिले करे, क्योंकि ये पर्सन बाहर से तो ऐसा शो करते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं या जो भी है, बट जब जब इनकी लाइफ में कोई नेगेटिव टाइम आता है या टफ टाइम आता है, तब तब कर्मा ऐसा इनको लेसन सिखाता है कि इनको कहीं ना कहीं मन में ये लगता है, अरे मैंने उसके साथ ऐसा किया है तो कहीं ये इस वजह से तो नहीं हो रहा। तो इनकी लाइफ में जब एक नेगेटिव फेस आएगा या टफ टाइम आएगा, इन्हें सबसे पहला ख्याल आपका आएगा, फर्स्ट थॉट इनको आपका आने वाला है। और उस टाइम पे डिवाइन टाइम इनको एक ऐसा रियलाइजेशन कराएगा कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उन्हें इस चीज़ को कन्फ्रंट करना है, उन्हें इस चीज़ को फेस करना है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या फाइनल आउटकम है इस कनेक्शन को लेके। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द फाइनल, देखते हैं ओशोज इंडेक्स से क्या है फाइनल आउटकम। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी क्या फाइनल आउटकम होने वाला है इस कनेक्शन का, जो भी मेरे कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या फाइनल आउटकम हो सकता है। वाओ, कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं और आप ये चीज़ देख के शॉक होने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एग्जिस्टेंस, पॉसिबिलिटीज़ एंड चेंज। इस कनेक्शन का ओवरऑल आउटकम ये होने वाला है कि आपका ट्रू सेल्फ बाहर निकल के आएगा, आपकी एक नई बिगिनिंग इस इंसान के साथ होने वाली है, नई तरीके की पॉसिबिलिटीज़ इस कनेक्शन में डेवलप होने वाली हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे आप सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में ये रेजोनेट करता है, प्लीज़ टेक इट, एंड इफ़ इट डजंट अप्लाई टू यू, लीव इट। तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं इस कनेक्शन में, और चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इस कनेक्शन में होगा। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा।
सो अभी इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है या नहीं करी है। आगे आप किस तरीके की रीडिंग्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, डेफिनेटली मुझे आइडियाज़ ड्रॉप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Till then, take care, bye bye, and do not forget to subscribe to my channel, like, share, and comment. Bye. See you next time.